अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं। तो जनाब शदीद तरीन गर्मी के बाद बरसात का मौसम शुरू हो चुका है। बहुत सारी बारिशें हो रही हैं और ये मौसम सबका फेवरेट मौसम होता है। और इस मौसम में सफाई का भी ख़ास ख्याल रखना पड़ता है, अपनी सफाई का भी, घर की सफाई का भी और किचन की सफाई का भी बहुत ख्याल करना पड़ता है। आज मैं आपके साथ अपनी घर की सफाई की कुछ टिप्स शेयर करूंगी। वैसे तो हर कोई इस मौसम में सफाई का ख़ास ख्याल रखता है, लेकिन मैं जो भी टिप्स यूज़ करती हूँ वो आपके साथ शेयर करती हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएंगी। और पहली जो टिप वो ये है कि हफ्ते में एक बार मैं घर को ज़रूर वॉश करती हूँ। पूरे घर को नहीं, बेडरूम्स को छोड़कर लाउंज में। बेडरूम्स की सफाई तो धोना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि उधर बहुत सामान पड़ा होता है। और बेडरूम्स में मैं खाने पीने की इजाज़त तो क्या मतलब इजाज़त क्या देनी है, बस अब घर का एक रूल है कि कमरे में बैठकर हम लोग खाना बहुत ही कम खाते हैं, सिवाय इसके कि अगर कोई बीमार हो जाए तो उसको चलो सर्व करना पड़ जाए। लाउंज में ही खाना खाया जाता है, लाउंज में ही खेला जाता है, लाउंज में ही पढ़ा जाता है और लाउंज को ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर वॉश कर लिया जाए तो कोनों खुदरों में जो भी कुछ जाले वगैरह या मकड़ी वगैरह या कुछ भी छुपा हुआ गंद जो होता है वो निकल आता है वॉश करने से। वो ये है कि पानी का फ़्लो जहाँ जहाँ भी जाता है वो सफाई ज़्यादा होती है। वैसे भी पानी के साथ जो सफाई की जाती है ना वो बेहतरीन रहती है। और पूरा फुल पाइप लगा कर सफाई करने से मैं थोड़ा सा ख्याल रखती हूँ क्योंकि टाइल्स के ऊपर पानी निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर तो इसको वॉश करती हूँ। और इसके ऊपर मैंने डाला है फ्लोर क्लीनर डाल दिया है। आप फ्लोर क्लीनर नहीं है तो आप वो डाल सकते हैं, सर्फ डाल सकते हैं। बहुत से धोने के तरीके होते हैं। और देखो पानी डालने से ये होता है कि वो वहाँ भी सफाई हो जाती है। जैसे टेबल के नीचे से हम लोगों का अक्सर ना झाड़ू लग सकता है ना ही टाकी लग सकती है। बहुत सारे टेबल्स लाउंज में पड़े होते हैं, आयरन स्टैंड पड़ा होता है, कुछ सिलाई मशीन का मेरा पड़ा होता है, कुछ बहुत सारी चीज़ें पड़ी होती हैं। तो उनको एक दफ़ा हटा हटा के जहाँ जहाँ पानी से वॉश हो सकता है तो वो बहुत ही बेहतरीन रह जाता है। और अब इस जगह पर जहाँ पर टेबल पड़े होते हैं ना तो उस जगह पर मैंने यहाँ से सोफ़ा भी उठा लिया है। और इस जगह पर एक दफ़ा फिर मैंने फ़नाइल डाली है। फ़नाइल इस मौसम में मेरे घर में 2 से 3 बोतलें आती हैं और क्योंकि रोज़ाना की बेस पर मैं फ़नाइल इस्तेमाल करती हूँ। किचन की टिप्स इंशाल्लाह कल आपको दूंगी। अभी किचन वॉश हो रहा है तो जो आपको दिखा रही हूँ कि जो मेरी प्याज और आलू और लहसुन वाली टोकरी है इसको दिखा रही हूँ। इसके अंदर नीचे मैंने अखबार डाली होती है या कोई पेपर डाल लें या वाइट पेपर डालें, कुछ भी डाल लें तो। और जो सब्ज़ियाँ हैं ना वो मैं कम मंगवाती हूँ इस सीज़न में। और उसके बाद सिंक के नीचे की सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, रूम कूलर के नीचे की सफाई बहुत ज़रूरी है, शू रैक के नीचे की सफाई बहुत ज़रूरी है और वॉशिंग मशीन का एरिया जो है इसकी सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और धुल जाने के बाद अच्छी तरह वाइपर लगने के बाद एक दफ़ा फिर मैं फ़नाइल की टाँकी के ऊपर डालकर तो वो लग जाएगा तो एक फिर बेहतरीन सी सफाई लाउंज की हो जाएगी। और फिर उसके बाद गिराज की मैं कैसे सफाई करते हैं हम लोग। पहले जो सारे रूम्स वगैरह के मैट वगैरह हैं वो भी हफ्ते में एक बार ज़रूर धुलने चाहिए। और जो गिराज में मैट पड़े होते हैं वो तकरीबन 1 से 2 दिन के बाद लाजमी मैंने वॉश करने होते हैं। और ये गिराज के मैट्स हैं और इनको 1 से 2 दिन के बाद वॉश करती हूँ। और जो बाथरूम के मैट्स वगैरह होते हैं ना उनको तो हर रोज़, इस मौसम में तो हर रोज़ ही झाड़ना चाहिए। अगर रोज़ नहीं झाड़ा जाता तो फिर बहुत ही अंदर कीड़े वगैरह खड़े हो जाते हैं। और फिर गिराज को अक्सर ही मतलब 1 से 2 दिन के बाद कुछ ना कोई क्लीनर में डाल देती हूँ और साथ ही फ़नाइल भी डाल देती हूँ। और फिर उसके बाद आपको बताऊँ कि कपड़े मैंने जो उतार पे थे वो उतार लिए हैं। और उसके बाद जो किचन की सूखी रोटियाँ अक्सर जो बच जाती हैं
बच्चे रोटियां ज़्यादा बनवा लेते हैं और फिर एक आधी आधी भी छूट जाती है तो वो सूखी रोटियां बन जाती हैं। इनको बाहर गिराज में रखती हूँ मैं, किचन में नहीं रखती हूँ। किचन में रखने से ये इनमें उल्ली सी लग जाती है। जब ये सूख जाएंगी तो किसी न किसी के हवाले कर देती हूँ, या कोई बाहर भी कोई रेडी वाला आ जाए तो उसको दे दी जाती हैं। उसके बाद जो हमारे रूम बास्केट्स वगैरह होती हैं उनको वॉश करना बहुत इस मौसम में तो बेहद ज़रूरी है। जो कमरे की बास्केट्स वगैरह हैं उनको मैंने कल वॉश करके शापर लगवा के रख दिया था। आज किचन की और जो मेन घर की जो बास्केट होती है इसको रोज़ ही वॉश करती हूँ। और उसके बाद अब आपको दिखाती हूँ। उनको वॉश करके तो सुखाने के लिए रख दिया है। बाथरूम की सफाई के लिए क्लीनर डाल दिया है। और उसके बाद ये जो काफूर की टिक्कियाँ होती हैं और जो रूम फ्रेशनर होते हैं वो बाथरूम में एक एक लाजमी लगाती हूँ। ये नहीं कि बरसात के मौसम में मैं अक्सर ही इनका बंदोबस्त करती रहती हूँ। ये कलर्ड आजकल आई हुई हैं, ये काफूर की टिक्कियाँ हैं या इनको कुछ भी कह लें, मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएगा इनको क्या कहते हैं। मैं तो इनको काफूर की टिक्कियाँ कहती हूँ या फ़नाइल की टिक्कियाँ कहते हैं। एक मैंने कमोड के अंदर भी इस तरह डाल दी है। और ये हैं जनाब इनके दिखा रही हूँ मैं आपको, ये बॉल्स हैं, ये एक एक जो मैंने डाली हैं। उसके बाद ये रूम फ्रेशनर हैं, आजकल ये सेपरेट भी आए हैं। टोकरियाँ इनकी जो है वो बाथरूम के अंदर ही लगी खड़ी हैं। ये 15 से 20 दिन इसके निकल जाते हैं। इस तरह अगर खोल के मैं लगा देती हूँ तो वो बास्केट जो है ना ये पिछली दफ़ा की लगी हुई है और अब जो अलहदा अब लेकर आई हूँ ये लग गई है। और एक कमोड के अंदर डाल देंगे, एक सिंक के अंदर डाल देंगे। बास्केट्स वगैरह सूख गई हैं। सूखने के बाद अब इनके अंदर डाल दिया मैंने कूपेक्स। और कूपेक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तमाम घर के कोनों में मैं लाजमी डालती हूँ। और उसके बाद इसके ऊपर लगा दिए हैं शापर। और शापर लगाने के बाद फिर मैं जो गेट की एंट्रेंस होती है उसके ऊपर भी जो हमारी ये देखें इस तरह की नाली सी बनी हुई, यहाँ पर सारा पानी का ड्रेन सिस्टम यहाँ से जाता है तो यहाँ पर भी मैंने डाल दिया है। ये गेट कम इस्तेमाल होता है, यहाँ पर भी कूपेक्स डाल दिया। और सबसे बड़ी गलती जो हम सब घर वाले बहुत ख़वातीन अक्सर कर जाती हैं, जो हमारी हेल्पर्स भी होती हैं वो भी कर जाती हैं, कि जहाँ पर कूड़े वाली बास्केट रखी जाती है उसके नीचे की सफाई बहुत से लोग भूल जाते हैं या इसको इग्नोर कर जाते हैं, या हमारी हेल्पर भी इग्नोर कर जाती हैं। इसको ड्राई किया, अच्छी तरह ड्राई करने के बाद कूपेक्स डाल दी है। कूपेक्स डालने के बाद कूड़े वाला बॉक्स रख दिया है और उसके ऊपर मैं रख दूंगी ढक्कन। और अगर आपको ये मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।